प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है अपनी YouTube चैनल BSCB संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन लेखाएं के बारे में पढ़ रहे थे और टॉपिक से रेल परिवहन आज हमको पढ़ना है। प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए, कारण कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला के आएगी। चलिए रेल परिवहन के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होते हैं रेल परिवहन। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आइए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए क्योंकि क्लास ओपन कर रहे हैं। ठीक है, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्य में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं एवं लंबी दूरी तक समय का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण संभाविक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे स्टेशन की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग एवं कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन, वस्तु और यात्री के परिवहन का एक प्रमुख साधन है। जो रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होती है। जो रेल परिवहन होती है अनेक कार्यों में सहायक होती है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं एवं लंबी दूरी तक समय तक परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रेल एवं महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय रेल देश के आर्थिक भारतीय जो रेल होते हैं देश के अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का परिकलन है। देश के पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे में मध्य चलाई गई और 34 किलोमीटर की दूरी तक तय करती थी। ठीक है, जब रेल चलाया गया था, पहले देश में पहला रेलगाड़ी जब चलाया गया था 1853 में, जो मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ठीक है, अब भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंड में पुनः संकलित किया गया। ठीक है, अब है वर्तमान रेल प्रखंड एवं उनके मुख्यालय बनाए। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों का मुख्यालय को प्रदर्शित करें। ठीक है, देश से परिवहन का वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के भूमि, आकृति, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तर मैदानी और अपनी विस्तृत समतल भूमि। देखिए ये क्या है आप सभी का। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, आप सभी नहीं देखे होंगे। चलिए
तालिका 7.1 में भारत रेल मार्ग, भारतीय रेल, ठीक है। देखिए, भारतीय रेल इतना किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, ठीक है। तो भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 2019 से 20 रेल परिवहन मंत्री भारत सरकार वेबसाइट दे दिया गया है, उस पे जाके चेक करके आप लोग जान सकते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए भूमि सघन जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन का विकास एवं वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों में विस्तृत जल मार्गों पर पुल का निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत के रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ी से सुरंग आदि से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दुर्लभ ऊंचा वन, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन का निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। जैसे भूमि सघन जनसंख्या घनत्व और संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन का विकास, मतलब जो रेल परिवहन का विकास एवं वृद्धि में सहायक रहता है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुल के निर्माण के लिए कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत के रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि के होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ ऊंचाओं, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेल लाइन का निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। चलिए आगे चलिए। इसी कारण पश्चिम राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। साइड तथा उससे अनिध क्षेत्र को भी घाट या दौड़ के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे के विकास का यात्री एवं वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, ठीक है। यद्यपि यह असंख्य समान समस्या भी है, जो भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धुआं आदि घुसना आदि, ठीक है।
आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा में रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं के मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्या भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींच कर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं। सोचना है। चलिए पाइपलाइन के बारे में समझ लेते हैं। पाइपलाइन क्या? भारत के परिवहन मानचित्र के पाइपलाइन एवं एक नया परिवहन का साधन है। जो पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों एवं उद्योग के पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद एवं तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस से सबसे उपलब्ध गैस शोधनशीलताओं, औलक कारखानों एवं बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचने में किया जाता है। मतलब ठोस पदार्थों को तरल अवस्था है में परिवर्तित पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर अंतरिक्ष भागों में स्थित संशोधनशिलाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित औलक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछने के प्रारंभिक लागत अधिक है, जो लेकिन इसका चलाने की लागत न्यूनतम है और वाहन टलन देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवर्तन के तीन प्रमुख जाल है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी एवं इलाहाबाद के स्थलों पे कानपुर, उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी एवं राजमंड होकर हिल्डियाल तक है। दूसरे राजमंड से मौलीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है।
गुजरात में सलाई से विलामार्ग, मथुरा, दिल्ली एवं सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालग्रह तक, इसकी अन्य शाखाएं कोडोला के निकट कोयलिए, एकचुक्स एवं अन्य स्थानों से जुड़ी है। यह है आपका भारतीय रेल मार्ग, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूल तक बिछाई जा चुकी है। इस दोनों शहरों को भारत से मानचित्र पर चिन्हित करें। आपको इस मानचित्र पे चिन्हित करना है, ठीक है। पहले 1700 किलोमीटर लंबी हजिला, विजयपुर और जगदीशपुर HVJ कोस्ट कट्टी गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई और बसिन गैस क्षेत्र के पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलकर भारत से गैस पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे का विस्तार क्लोज काइंस पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गई है। अब हम जल परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, जल परिवहन क्या कहला है, आइए जानते हैं। जल परिवहन भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहते हैं। इसके नाविकों के दूर तथा पास के क्षेत्रों से भारतीय संस्कृति एवं व्यापार के फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारतीय स्कूलियाई वस्तुएं ढोने में अनुकूलन है। यह परिवहन साधनों से ऊर्जा लक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत के अंतः स्थलीय नौचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा में केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग से मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्नलिखित में जलमार्ग भारत के सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
हरिद्वार तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा नैगामय जलमार्ग संख्या 1 सदिया एवं धुवली के मध्य 891 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नैगामी जलमार्ग संख्या 2 केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टुपुलम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकाला नहर 205 किलोमीटर नैगम्य जलमार्ग संख्या 3। ठीक है। काकीनाडा और पशुंटेन नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी एवं कृष्णा नदी का विशेष चलिए काकीनाडा और पशुंटेन नहर स्टेट के साथ साथ गोदावरी एवं कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राजमार्ग 4। ठीक है, राजमार्ग 4 है। चलिए आगे बताते हैं। मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुल अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवीय, जुलाई और कम्बुजुआओ, सुंदरवन, बराक, केरल तथा पश्चिम जल। इन सबसे अतिरिक्त विदेशी व्यापारी भारत तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्र द्वारा होता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो यह अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो मिलते रहेंगे। और आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ते नहीं हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी को जो पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स दिया जाता है, हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।